नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य टीचिंग सेंटर 1.2 पर। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे झारखंड के प्रमुख स्थल के उपनाम के बारे में और नए नाम के बारे में। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे स्थल हो गया है। यहाँ पे टाइपिंग करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसके लिए सॉरी। यहाँ पे स्थान होता, ठीक है, इसको आप स्थान पढ़िएगा। देखिए, पहला प्रश्न है कि भारत की अबरख की राजधानी किसे कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा कोडरमा को कहा जाता है। देखिए, कोडरमा के जिक्र अगर इसमें आ गया है तो कोडरमा के बारे में बस थोड़ा सा हम लोग बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। देखिए, कोडरमा का जो स्थापना हुआ था, इसका स्थापना हुआ था 10 अप्रैल 1994 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? कोडरमा का स्थापना 10 अप्रैल 1984 ईस्वी में हुआ था। ये आपको याद कर लेना है। इसमें विधानसभा क्षेत्र कितने होते हैं? तो 1 होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि कोडरमा में विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? तो 1 होते हैं। प्रमंडल कितना होते हैं भाई? तो प्रमंडल इसमें जो कोडरमा में जो प्रमंडल आता है तो मात्र 6 गो प्रमंडल बोल रहे हैं, प्रमंडल नहीं है, सॉरी, प्रखंड, ठीक है। जो प्रखंड होते हैं इसमें 6 गो होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कोडरमा की बात आ गया है तो इसमें हम लोग थोड़ा सा नदी के भी बारे में चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन सी नदी बहती है। तो देखिए, कोडरमा से जो नदी होकर गुजरती है वो पहला में है बराकर नदी। बराकर नदी के बारे में आपको पता होगा, बराकर नदी। सेकेंड में सकरी नदी, ठीक है, सकरी नदी हो गया। और इसमें एगो बहती है बरसोती, क्या नाम है? बरसोती नदी। इसको आपको याद कर लेना है कि कोडरमा से एक ठो बराकर नदी बहती है, एगो सकरी नदी बहती है और एगो बरसोती नदी बहती है। नेक्स्ट, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है, यानी झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा रांची। झारखंड का शिमला रांची को कहा जाता है, ये आपको पता होगा। देखिए, रांची का थोड़ा सा बस बेसिक नॉलेज हम लोग ले लेते हैं। रांची का स्थापना कब हुआ था? तो रांची का स्थापना हुआ था 1899 ईस्वी में। इसका स्थापना बोले, देखिए क्वेश्चन जो होता है पलट सकता है, स्थापना पूछ सकता है, नहीं तो फिर गठन पूछ सकता है कि रांची का मैंने रांची जिला का गठन कब हुआ था? तो 1899 ईस्वी में हुआ था। इसमें थोड़ा सा बेसिक नॉलेज में हम लोग नदी के बारे में भी जान लेते हैं कि रांची से कौन कौन सी नदी होकर गुजरती है। तो सोनरेखा नदी, सोनरेखा नदी बहती है, गुजरती है। और दक्षिणी कोयल बहती है। और शंख नदी है, कौन नदी है भाई? शंख नदी के बाद एक तो और होता है हरमू, ऐसा कुछ नाम है, इसका नाम भी बड़ा उटपटांग देता है। हरमू नदी है, ठीक है। तो ये जो आपको 4-5 जो नदियाँ बताएं ये सब रांची से होकर गुजरती हैं। नेक्स्ट, झारखंड की थर्ड प्रश्न है, झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो झारखंड की जो सांस्कृतिक राजधानी है वो देवघर को कहा जाता है। आपको पता होगा कि देवघर में बहुत सारे मंदिर भी हैं, ठीक है, इसीलिए इसे सांस्कृतिक का माने झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी बनाया गया है। देवघर की बात आ गया है तो देवघर के बारे में बस बेसिक नॉलेज थोड़ा सा लेते हैं। देखिए, देवघर का जो गठन हुआ था यानी स्थापना हुआ था 1 जून को हुआ था। कब हुआ था? 1 जून 1981 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1 जून 1981 ईस्वी में आपको इसको याद कर लेना है कि देवघर का जो गठन हुआ था 1 जून 1981 ईस्वी में हुआ था। इसमें हम लोग थोड़ा सा बस नदी के बारे में जान लेते हैं, कौन कौन सी नदी देवघर से होकर गुजरती है। तो देखिए, देवघर से जो होकर नदी गुजरती है अजय नदी है,
कौन कौन नदी है? अजय नदी है भाई, और मयूराक्षी नदी है, और पथरा और जयंती नदी है। कौन कौन है? पथरा और जयंती। अगर आप नोट कर रहे होंगे तो आप नोट कर लीजिएगा, पथरा और जयंती नदी है। नेक्स्ट, छोटा नागपुर की रानी। छोटा नागपुर की रानी किसे कहा जाता है? तो नेतरहाट को कहा जाता है। छोटा नागपुर की रानी नेतरहाट को कहा जाता है। तो नेतरहाट के बारे में आपको पता होगा कि नेतरहाट जो है ये तो किस में आता है? कौन सा जिला में आता है? तो लातेहार जिला में आता है। तो लातेहार किस में आता है? लातेहार, ठीक है। तो लातेहार में आता है। तो लातेहार के बारे में आपको पता होगा कि लातेहार जो है इसका स्थापना कब हुआ था? तो आपको पता होगा 4 अप्रैल को हुआ था। 4 अप्रैल 2001 में हुआ था इसका स्थापना, जो कि पलामू से भी कटकर एक अलग जिला बना था, ये आपको पता होगा। नेक्स्ट, कारखानों का शहर जमशेदपुर को कहा जाता है। आप जो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कारखानों का शहर जमशेदपुर का कहा जाता है। झरनों का शहर रांची को कहा जाता है। और हजार बागों का जो शहर है हजारीबाग को कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए हजारीबाग जो है, हजारीबाग आ गया है, तो इसका थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हम लोग जान लेते हैं कि हजारीबाग का गठन कब हुआ था। तो हजारीबाग का जो गठन हुआ था, ठीक है, हजारीबाग का गठन कब हुआ था? तो हजारीबाग का गठन हुआ था 1834 ईस्वी में, ठीक है। और इसमें प्रश्न अगर ज़्यादा हाई फाई पूछता है तो बस ये पूछ सकता है कि जो हजारीबाग है इसमें कौन कौन सी नदियाँ मतलब बहती है, ठीक है। यहाँ से कौन कौन सी नदियाँ हजारीबाग से गुजरती है? तो देखिए दामोदर नदी एगो हो गई। कौन कौन नदी है? दामोदर, ठीक है। सेकेंड है बराकर, ठीक है। और थर्ड में है भैरव नदी है। नेक्स्ट, शहीदों का शहर रांची को कहा जाता है। और खेल नगरी आपको पता होगा कि खेल नगरी के नाम से जमशेदपुर को जाना जाता है। कोयला नगरी धनबाद को कहा जाता है। और इस्पात नगरी जो है जमशेदपुर को कहा जाता है। देखिए जमशेदपुर को यहाँ पर 2 नाम है, खेल नगरी भी जमशेदपुर को कहा जाता है और इस्पात नगरी भी जमशेदपुर को कहा जाता है। और जो 13 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, पंडे पुजारी की नगरी कौन सा जिला को कहा जाता है? तो दुमका जिला के अंतर्गत 182 मंदिर है, वहाँ पे पंडा पुजारी लोग बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। इसीलिए वहाँ पे पंडे पुजारी की नगरी कहा जाता है। 14 नंबर प्रश्न में है कि पहाड़ी की मलिका यहाँ पे देखिए गलत लिखाया है, मलिका में आधा ल होता, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ठीक है। तो पहाड़ी की मलिका किसे कहा जाता है? तो नेतरहाट को कहा जाता है। और गांव में बसा शहर, ठीक है, गांव में बसा शहर कौन सा है? तो कौन है? मैक्लुस्कीगंज है। कौन है? मैक्लुस्कीगंज। ये आपको याद कर लेना है, ये क्वेश्चन पूछता है। ये आपके लिए प्रश्न है कि मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है। अगर आपको ये सब जितना हम अभी पढ़ाएं और जो कुछ जो 4-5 जो इसमें प्रश्न है जो बचे हुए हैं, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इसका शॉर्ट ट्रिक हम आपके सामने प्रस्तुत करें तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका शॉर्ट ट्रिक लेके आइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।